जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन क्लास की तरफ से। दोस्तों, हम लोग जो बिहार के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं और सभी पीटी एग्ज़ाम्स के लिए जो खास करके सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसमें जो बिहार में जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी 66 बीपीएससी हो गया, या फिर आपको दरोगा का एग्ज़ाम हो गया है ना, बिहार एसएससी हो गया, और भी जो कई एग्ज़ाम होते हैं, पटना हाई कोर्ट का या सचिवालय का, है ना, तो उसमें सभी जो है बिहार से क्वेश्चन, बिहार के हिस्ट्री से, बिहार के ज्योग्राफी से, है ना, बिहार में कला और संस्कृति से सबसे प्रश्न रहते हैं। तो बिहार स्पेशल पार्ट के नाम से हम लोग ये पार्ट 1 करने जा रहे हैं आज, और इसमें आज हम लोग बिहार में कला एवं संस्कृति करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला पॉइंट दोस्तों, जो बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, ये देव मंदिर नाम है जिसका, सूर्य मंदिर देव, ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि छठ पूजा जो है बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ना। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, और यह त्यौहार जो है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये याद रखेंगे, 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र माह में, ठीक है, चैत्र माह यानी कि जो इंग्लिश का महीना होता है वो मार्च होता है उस समय, और दूसरी बार जो है कार्तिक माह में यानी कि नवंबर, है ना, नवंबर में। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि सामा चकेवा, तो सामा चकेवा जो है बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंधों को व्यक्त करने वाला ये सामा चकेवा जो है ये त्यौहार है, और मैथिली भाषी लोगों द्वारा ये मनाया जाता है ज़्यादातर, है ना। और ये त्यौहार जो है नवंबर माह के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। बिहुला, ठीक है, बिहुला पूर्वी बिहार यानी कि भागलपुर हो गया, है ना, ये भागलपुर जो हो गया आपका, पूर्णिया हो गया, इस तरीके से किशनगंज हो गया, तो इस जो रीजन है हमारा, तो बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में तो प्रसिद्ध है ना। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। ठीक है दोस्तों, मनसा देवी याद रखेंगे बिहुला त्यौहार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि मधुश्रावणी त्यौहार जो होता है, मधुश्रावणी त्यौहार, है ना, पूरे मिथिलांचल में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, और यह पर्व जो है श्रावण माह अगस्त में मनाया जाता है, अगस्त में मनाया जाता है, श्रावण माह में, है ना, मधुश्रावणी त्यौहार। ठीक है, मिथिलांचल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि रामनवमी हो गया, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली जो है ये, और क्रिसमस, ये सब जो है वो तो बिहार में मनाया ही जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वास्तुकला की चर्चा करते हैं दोस्तों, है ना। तो कुम्हार पटना से एक मौर्यकालीन स्थल है कुम्हार। तो कुम्हार में क्या है कि एक विशाल कक्ष मिला है, संभवतः वो राजमहल का अवशेष माना जाता है उसको, है ना। 80 स्तंभ मिले हैं यहाँ पर, पत्थर के खम्भों के बचे अवशेष हैं। राजमहल संभवतः जो है वो लकड़ी का बना हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि मौर्यकालीन स्तंभ लेख जो है कि बिहार में मौर्यकालीन स्तंभ लेख कितने हैं, है ना। तो ये 4 स्थानों पर मिले हैं। जो पहला है उसमें लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो लौरिया नंदनगढ़, फिर कॉमा लौरिया अरेराज, है ना। तो लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज जो है ये पश्चिम चंपारण में है, याद रखेंगे दोस्तों। फिर है रामपुरवा जो है ये पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा नाम ही पूर्वा जुड़ा हुआ है ना, तो ये है भी रामपुरवा पूर्वी चंपारण में है ना। और बसाड़ जो है ना, ये कहाँ स्थित है, तो ये वैशाली में स्थित है। तो ये 4 मौर्यकालीन स्तंभ लेख हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बसाड़ स्तंभ पर जो है, जो वैशाली में है, तो बसाड़ स्तंभ पर जो है वो सिंह है, शेर है। ठीक है, शेर की आकृति है स्तंभ पर। और रामपुरवा जो कि पूर्वी चंपारण में है, तो रामपुरवा स्तंभ पर जो है नटुआ बैल, ठीक है, सांड, नटुआ बैल सांड को दर्शाया गया है ना। और लौरिया नंदनगढ़, है ना, लौरिया नंदनगढ़ जो है ये जो आपको पश्चिम चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी सारे पॉइंट को कवर करते जाएंगे, है ना। और आप जो है ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइए। आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल आप रिलैक्स रहिएगा, है ना, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर, है ना, ये जो आपको मौर्यकालीन स्तंभ लेख मिले हैं, तो इनके बारे में है कि चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा इन पर चमकीली पॉलिश भी की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बराबर की पहाड़ियाँ, है ना, गया
में अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया है ना। और बराबर अब जैसे कि ये आपको गया और जहानाबाद के बिल्कुल सटे हुए मिलता है ना। ये जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, तो जहानाबाद भी कहीं ऑप्शन हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, है ना। अगर गया है तो आप गया ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। बराबर की पहाड़ियों गया में अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है ओदंतपुरी नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार का निर्माण, है ना। तो ओदंतपुरी नालंदा विक्रमशिला महाविहार जो है, ये सब जो है आपको शिक्षा के लिए काफ़ी फेमस रहा है प्राचीन काल में, है ना। और नालंदा हम जान रहे हैं कि ये आपको जो है ये पाल कला के समय में भी, है ना। और आपको कुमारगुप्त जो हैं उनके समय से ही इसकी शुरुआत हो जाती है ना। तो फिर ये है कि आपको सासाराम में शेरशाह का मकबरा बहुत फेमस है। और झील के मध्य जो है शेरशाह का मकबरा झील के बीच में है बिल्कुल, है ना। तो झील का ये अष्टकोणीय है ना, अष्टकोणीय मकबरा है और अफगान स्थापत्य शैली का उदाहरण है, बहुत शानदार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट मूर्तिकला की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो मूर्तिकला में जो है पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति जो है ना, यक्षिणी यानी कि स्त्री की मूर्ति है पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य कालीन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि भागलपुर के सुल्तानगंज से, है ना, भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो है ये 75 फीट ऊंचाई वाली है ना, 75 फीट ऊंचाई है, गुप्तकालीन मूर्ति है, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कहाँ है ये, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में है ना, ठीक है। ये पूछा जाता है कि किस संग्रहालय में भी ये संरक्षित है जो भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध मूर्ति है ना। तो 75 फुट की ऊंचाई, गुप्तकालीन है और ये वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि पाल काल में तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण, अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, है ना। और जैसे कि पाल काल में जो है धीमन और विट्ठल, है ना, विट्ठल पाल, ठीक है, पूरा नाम है विट्ठल पाल, धीमन और विट्ठल पाल, ठीक है, ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि कुम्हरार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मृण मूर्तियां मिली हैं, है ना, ठीक है दोस्तों। फिर चित्रकला के बारे में चलते हैं, पटना शैली के बारे में चर्चा करते हैं, पीटी के दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसे पटना शैली को जो है, जिसे पटना कलम भी कहा जाता है, इसको कंपनी शैली भी कहा जाता है, ठीक है, कंपनी शैली भी कहा जाता है और इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी तुलिका जो है जिससे पेंटिंग किया जाता था, वो जो ब्रश था वो गिलहरी की पूंछ से, ऊंट से, सुअर या हिरन के बाल से तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाए जाते थे, ठीक है दोस्तों। फिर कलाकार रंग स्वयं बनाते थे, है ना, और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, है ना। दैनिक जीवन, इसमें जो विषय होता था पटना कलम में, कंपनी शैली में, कि दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, है ना, पशु पक्षी चित्रण, ठीक है। फिर है कि इसमें जो है अभ्रक, हाथी दांत चित्र के माध्यम थे, है ना। और फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे हैं आपको पटना शैली, पटना कलम के, कंपनी शैली के, तो सेवक राम, है ना, ये प्रथम कलाकार हैं पटना शैली के, पटना कलम के, कंपनी शैली के, ठीक है। सेवक राम, हुलास लाल, है ना। हुलास लाल की खासियत ये थी कि उनकी चित्र जो थे पटना कलम शैली के, वो पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे, हुलास लाल। फिर है जयराम दास, है ना, जयराम दास स्याह कलम के माहिर थे, है ना। फिर उसके बाद शिवलाल साहिब, ठीक है दोस्तों। फिर महिला कलाकार भी योगदान चलकर बाद में देते हैं इसमें। तो महिला कलाकार का जो नाम है वो है सोना बीबी, है ना, दक्षु बीबी, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी का नाम हम लेना नहीं भूलेंगे पटना कलम में, कंपनी शैली में, कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे, ठीक है दोस्तों, अंतिम चित्रकार थे, है ना। फिर है हम लोग चलते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। मधुबनी चित्रकला जो है वर्ष 1934 में, जो कहानी है इसके पीछे कि वर्ष 1934 में जो भूकंप आया था पूरे बिहार रीजन में, है ना, तो मधुबनी में काफ़ी तबाही हुई। तो मधुबनी के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, है ना, उनका नाम था विलियम जी आर्चर। क्या नाम था? तो विलियम जी आर्चर। तो विलियम जी आर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है उस मधुबनी पेंटिंग को जो है वो दुनिया के सामने लाने का काम किया, है ना।
तो मधुबनी चित्रकला जो है ये भित्ति चित्र एवं अरिपन, अरिपन यानी कि भूमि चित्र, जो भूमि पर जो हम लोग दिवाली के समय में या पूजा पाठ के समय में बनाते हैं, अरिपन उसको बोलते हैं भूमि चित्र के रूप में, है ना। भित्ति चित्र दीवार पर बनने वाला चित्र है, ठीक है। फिर क्या है कि भित्ति चित्रों में जो है दीवार पर जो बनता है उसमें गोसाउनी, है ना, कोहबर की में कोणियाँ, है ना, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो गोसाउनी या गोसनी जो है ये धार्मिक चित्र होते हैं, है ना, जबकि कोहबर में क्या होता है कि प्रतीक जो है उन तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है, ठीक है। विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है, कोहबर उसे कहा जाता है ना। फिर क्या है दूसरा पॉइंट कि पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे, दीवालों पर चित्र बनते थे, जबकि वर्तमान में क्या होता है कागज पर भी बनने लगे हैं, है ना, कपड़े पर भी चित्रकारी की जा रही है, जो काफ़ी फेमस है मधुबनी पेंटिंग जो है। फिर इसमें चटक रंगों लाल, पीला, हरा आदि का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है, चटक रंगों का अधिक प्रयोग होता है। फिर है कि इसमें नाम देखिए किनका है, तो पद्मश्री सीता देवी, है ना, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार हैं। फिर मंजूषा शैली की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहुला बिसारी, है ना, बिहुला बिसारी की प्रेम कथा जो है ये मुख्य विषय है मंजूषा शैली की, है ना। इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। इसे कौन सी चित्रकारी कहते हैं, तो बिहुला जो बिसारी जो कथा है मंजूषा शैली है, तो मंजूषा शैली को जो है ये सर्प चित्रकारी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। ये जो आपको मंजूषा शैली है ये रेखा प्रधान और 3 रंगों की कला है ना। जैसे कि खास करके भागलपुर में ही क्षेत्र में ही प्रचलित है। चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है, और जिन्हें जो है सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग बिहार के जो लोक नाट्य हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। विदेशिया, है ना, विदेशिया जो है भोजपुर क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है ना, पुरुषों द्वारा अभिनीत होता है ये, है ना। और जैसे कि जट जटिन, तो जट जटिन जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत होता है, जट जटिन, है ना। जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन होता है इसमें जट जटिन में, ठीक है। ये लोक नाट्य हैं सब, ठीक है। डोमकच, है ना, ये घरेलू नाट्य हैं, ठीक है, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डोमकच में ज़्यादातर जो पात्र होते हैं वो महिलाएं ही होती हैं, वही पुरुषों का भी रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। फिर सामा चकेवा जो होता है वो प्रश्नोत्तर शैली में होता है ना, प्रश्न उत्तर की शैली में होता है, और ये बालिकाओं द्वारा अभिनीत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर कीर्तनिया, ये कीर्तनिया क्या है, तो भक्तिपूर्ण जो है लोक नाट्य है ना। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है इसमें, है ना। और बिहार के लोक नृत्य, अभी हम लोग लोक नाट्य की चर्चा कर रहे थे, अब हम लोक नृत्य की चर्चा करते हैं। जैसे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं उनका नाम जानना है, जैसे कि कटघोड़वा नृत्य, ठीक है। फिर दूसरा है लौंडा नृत्य, है ना। फिर उसमें है कि करिया झूमर नृत्य, है ना, जोगीड़ा नृत्य, पवड़िया नृत्य, है ना, घोषिया नृत्य, झिझिया नृत्य, है ना, खोलाड़ी नृत्य, है ना, विद्यापति नृत्य, झरने नृत्य, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों जो है ये बिहार में कला एवं संस्कृति का अध्याय पूरा हुआ। इसी तरह से हम पार्ट 2 में दूसरा कोई बिहार से जुड़ा हुआ चैप्टर लेकर आएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए, है ना। हम बिल्कुल जो है बिहार के सभी एग्जाम के लिए पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए संयोजन ला रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दीपक कुमार आपका साथी, जय जोश।